रात के लगभग 2 बज रहे थे। जनवरी की सर्दी अपने उरूज पर थी। अंधेरा इतना गहरा था जैसे आसमान ने जमीन को निगल लिया हो। हवा तेज चल रही थी और उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी जो सीधा हड्डियों तक उतर रही थी। सड़क बिल्कुल खाली थी, ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी। सिर्फ दूर कहीं किसी पुराने पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। समीर, जो लगभग 34 साल का एक पुलिस ऑफिसर था, उसका तबादला अचानक से भवानीपुर गांव से चंद्रपुर गांव कर दिया गया था। हेड ऑफिस से सख्त हुक्म आया था, सुबह 7 बजे तक नई ड्यूटी पर रिपोर्ट करना जरूरी है। उसे बताया गया था कि पुलिस स्टेशन का एक सिपाही बस स्टॉप पर उसे लेने आएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। समीर की पहली बस छूट गई। दूसरी बस 2 घंटे लेट मिली। जब वो बस स्टॉप पर पहुंचा, रात के 2 बज चुके थे। सिपाही शायद इंतजार करके वापस जा चुका था। बस दूर चली गई। इंजन की आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई और फिर पूरा सन्नाटा। समीर ने चारों तरफ देखा। बस स्टॉप टूट फूट का शिकार था। ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। दूर एक पुराना शमशान था जहां से कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। उसने दिल में सोचा, काश सुबह वाली बस पकड़ लेता, मुसीबत क्यों ले ली यार। उसने मोबाइल निकाला ताकि स्टेशन पर कॉल करे। स्क्रीन देखी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बैटरी बिल्कुल डेड। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरा चार्ज किया था इसे। हवा और तेज हो गई। समीर ने अपना कोट और कस लिया, लेकिन फिर भी उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से सर उठाकर सड़क के आगे देखा। थोड़ी दूर एक सफेद साया हवा में मंडरा रहा था। पहले तो उसे लगा शायद प्लास्टिक का टुकड़ा हो जो हवा में उड़ रहा हो, लेकिन फिर वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सफेद पोशाक, लंबे उलझे हुए बाल जो चेहरा छुपा रहे थे, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। जब वो थोड़ा और करीब आए, समीर के खून जम गया। वो एक इंसानी हाथ था, खून से लथपथ, खून टपकता हुआ, और वो औरत उसे चबा रही थी। खून जमीन पर टपक रहा था, टप टप। समीर की सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। हाँ। उसने बैग से टॉर्च निकाली और रोशनी उस पर डाली। रोशनी पड़ते ही वो चीज रुक गई। धीरे से अपना चेहरा उठाया। 2 बड़े बड़े लाल आंखें, लंबे तीखे दांत, चेहरा आधा सड़ा हुआ। वो चुड़ैल थी। समीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा फिर से छा गया। इतनी सर्दी में भी उसके माथे पर पसीना आ गया, गला सूख गया। उसने बैग से पानी की बोतल निकाली और जल्दी जल्दी पीने लगा। पानी का टेस्ट अजीब था, गाढ़ा लोहा जैसा। उसने बोतल को टॉर्च की हल्की रोशनी में देखा। बोतल में पानी नहीं, खून था। समीर की चीख निकल गई। उसने बोतल जमीन पर फेंक दी और बिना पीछे देखे सीधा आगे भागने लगा। वो नहीं जानता था कि वो किस दिशा में भाग रहा है, बस भागे जा रहा था। उसने महसूस किया कि कोई हवा में बिल्कुल उसके पीछे उड़ रहा है। कभी उसके कान के पास ठंडी सांस महसूस होती। रुक जा। एक खुरदुरी औरत की आवाज गूंजी। समीर और तेज भागा, फिर लड़खड़ाने लगा। सांस फूल गई। अचानक किसी सख्त चीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। जब उसने ऊपर देखा, वो एक पुरानी कब्रिस्तान थी। हर तरफ कब्रें और उन पर बिखरी हुई खोपड़ियां। किसी का सर नहीं था तो किसी का धड़ नहीं था। हड्डी के टुकड़े जमीन पर पड़े थे। हवा तेज चलने लगी। अचानक वो खोपड़ियां हवा में उड़ने लगी, घूमते हुए उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। समीर की आंखों के सामने वो चुड़ैल फिर से प्रकट हुई।
तुम अब बच नहीं सकते। समीर ने कांपते हुए पूछा। तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, सालों से किसी का इंतजार कर रही थी। आज मेरा शिकार खुद चल कर आ गया। उसके दांत और लंबे हो गए, आंखें और ज्यादा लाल चमकने लगी। मैं तुम्हारा मांस खाऊंगी, तुम्हारा खून पीऊंगी। समीर चिल्लाया। दूर रहो मुझसे। लेकिन उसकी आवाज हवा में दबकर रह गई। अचानक उसने देखा एक कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था जो हवा से हिल रहा था, बस बुझने ही वाला था। उसने अपने गले से मफलर निकाला, दिए से आग लगाई। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। बच नहीं सकता, वो फुसफुसाई। समीर ने आंख बंद की और जलता हुआ मफलर उस पर फेंका। आग उसके सफेद कपड़ों में लग गई। चुड़ैल की ऐसी चीख निकली कि समीर के कान गूंज उठे। तुमने हिम्मत कैसे की? वो तड़पने लगी, उसका चेहरा पिघलने लगा, आंखें बुझने लगी और फिर एक जोर का धमाका हुआ। सब कुछ अंधेरा, सब कुछ खामोश। खोपड़ियां जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। समीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, सूरज निकल चुका था। वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, ना कोई कब्रिस्तान, ना कोई खोपड़ी, सब कुछ नॉर्मल। उसने अपना हाथ देखा, जलने के निशान थे, मफलर आधा जला हुआ था। वो धीरे से खड़ा हुआ। ये सब सपना था। तभी उसने अपने पीछे एक हल्की सी हंसी सुनी। समीर का दिल रुक गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, वही खून से भरा हुआ इंसानी हाथ, और उस पर एक कागज चिपका था। उस पर लिखा था, रात को फिर मिलेंगे ऑफिसर। समीर के हाथ कांप गए। उसने आसमान की तरफ देखा, सूरज चमक रहा था, लोग अपने काम पर जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी आवाज गूंजी, मैं भूखी हूँ। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी और सड़क पर पेड़ों की परछाइयां हिल रही थी। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। ये सब मेरा वहम है, रात भर के डर की वजह से, उसने खुद से कहा। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने बैग को उठाया और धीरे धीरे चलने लगा। चंद्रपुर गांव अब ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे सड़क पर एक पुरानी जीप आती नजर आई। जीप पुलिस स्टेशन की थी। ड्राइवर ने जीप रोककर पूछा, सर आप ही समीर सर हैं? समीर ने हाँ में सिर हिलाया। ड्राइवर बोला, माफ कीजिए सर, मैं रात को बस स्टॉप पर आया था, लेकिन आप नहीं मिले। मैंने सोचा शायद आप सुबह वाली बस से आएंगे। समीर कुछ पल चुप रहा, फिर जीप में बैठ गया। जीप गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर समीर खिड़की से बाहर देखता रहा। पेड़, खेत और पुरानी हवेलियां गुजर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वही रात घूम रही थी। खून की बोतल, उड़ती हुई खोपड़ियां और वो चुड़ैल। जीप ड्राइवर ने अचानक पूछा, सर आप ठीक तो हैं? समीर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। हाँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल गया था। गांव के लोग अपने काम पर जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। स्टेशन के अंदर एक बुजुर्ग हवलदार बैठे हुए थे, जिनका नाम था रघुनाथ। उन्होंने समीर को देखते ही कहा, नमस्ते साहब, आपका ही इंतजार था। समीर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल बाद उसने धीरे से पूछा, रघुनाथ जी, यहाँ से कुछ दूर एक पुरानी कब्रिस्तान है? रघुनाथ का चेहरा अचानक से बदल गया। कब्रिस्तान? जी है। बुजुर्ग हवलदार कुछ देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, सर
वहां रात को कोई नहीं जाता। समीर का दिल तेज तेज धड़कने लगा। क्यों? रघुनाथ ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन रहा हो। लोग कहते हैं वहां एक भूखी चुड़ैल रहती है। बहुत साल पहले एक औरत को लोगों ने जिंदा जला दिया था। कहते हैं वो बदला लेने वापस आई है। समीर की रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। उस औरत का नाम क्या था? रघुनाथ धीरे से बोला। कल्याणी। समीर के हाथ से कप गिरते गिरते बचा। लोग कहते हैं सर, जो भी आदमी रात को सड़क से गुजरता है वो उसका शिकार बन जाता है। समीर चुप हो गया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो उस चुड़ैल से मिल चुका है। दिन बीत गया, शाम होने लगी। गांव में जल्दी अंधेरा हो जाता था। रात के करीब 10 बजे समीर अपने कमरे में था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। हर बार आंख बंद करते ही वो लाल आंखें याद आ जाती। अचानक उसके कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। फिर लाइट बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। समीर ने टॉर्च उठाई। तभी उसने देखा कमरे की दीवार पर लाल उंगलियों के निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को उसने देखे थे। समीर की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। कमरे के कोने में वही सफेद साया खड़ा हुआ था। लंबे बाल, झुका हुआ सर, चुड़ैल। समीर ने घबरा कर कहा, तुम फिर आ गई? चुड़ैल की हुरदुरी आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना, रात को फिर मिलेंगे। समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम मुझे क्यों चाहती हो? चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुमने मुझे जलाया था। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आवाज और भयानक हो गई। सालों पहले तुम्हारे जैसे एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे लोगों के हवाले कर दिया था और उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। समीर का दिमाग घूम गया। मैं वो आदमी नहीं हूँ। चुड़ैल जोर से हंसी। चेहरा बदल सकता है पर रूह नहीं। अचानक कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। कुर्सियां गिरने लगी। समीर पीछे हटने लगा। तभी उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला। उसे वो जल चुका मफलर मिला। उसने तुरंत उसे उठाया और लाइटर से आग लगा दी। दूर रहो मुझसे! समीर चिल्लाया। चुड़ैल एक पल के लिए रुकी। उसकी लाल आंखें और तेज चमकने लगी। तुम दोबारा मुझे जलाना चाहते हो? समीर ने जवाब नहीं दिया। उसने जलता हुआ मफलर उसकी तरफ घुमा दिया। आग की रोशनी कमरे में फैल गई। चुड़ैल जोर से चीखी और फिर धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया। समीर जमीन पर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होने तक वो वहीं बैठा रहा। सूरज निकल आया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब समीर उठकर जाने लगा, उसकी नजर दरवाजे पर गई। दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगी। समीर के पैर जम गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर कमरे को देखा। कमरा खाली था, लेकिन उसके कान के पास एक धीमी सी आवाज फिर से गूंजी, मैं अभी भी भूखी हूं। समीर को समझ आ गया ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। असली डर अब शुरू हुआ था।